जालना में कितने आपके आसपास के घरों में है जो हम पर हमारे परिवर्तन 4-5 घरों में है हमारे आसपास में। परिवर्तन करा चुके हैं? हाँ, उनमें तो पूरा हो चुका है। जैसे हमारे घर में मेरे और पापा के और मम्मी का हो गया था, पर पापा को तो प्रकट होते चला जाता हूँ। प्रभु आप सभी को सलामत रखे। लगातार हमारे सामने वीडियो के ऊपर वीडियो पधारते चले जा रहे हैं। लोग हमारे पास वीडियो भेजते हैं। मैं तो कहता हूं कि मेरे पास वीडियो आप भेजते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहां के ग्रामीण पुलिस वालों के पास भी अपना रिपोर्ट आप भेजते चले जाइएगा। पुलिस अपना कानून के हिसाब से आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन लोग मुझे पुलिस से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मैं बढ़ावा तो नहीं चाहता, लेकिन लोग बढ़ावा देते हैं तो उसमें हमारी गलती बिल्कुल नहीं है यारो। मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं, जहां कहीं भी आपके आसपास के थाने के अंतर्गत गड़बड़ियां होती है, वहां पे जाकर पुलिस थानेदार को जाकर आप बताइए और वहां पर क्या कारनामा हो रहा है, वहां पर आपका जो विषय है वो जरूर बताइएगा। लेकिन लोग मेरे पास रिपोर्ट भेजते हैं ताकि मैं उनका वीडियो बनाऊं। लेकिन यार, आपको इंसाफ अगर चाहिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या फिर पुलिस स्टेशन के अंदर जाना चाहिए और वहां पर आपको न्याय मिलना होगा। और अधिकारी लोग भी अपने हक के अनुसार, अपने पदवी के अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए हम अगला वीडियो देखेंगे, उसके बाद में कुछ वचन भी फरमाना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। जालना में कितने आपके आसपास के घरों में है जो हम पर हमारे परिवर्तन 4-5 घरों में है हमारे आसपास में। परिवर्तन करा चुके हैं? हाँ, उनमें तो पूरा हो चुका है। जैसे हमारे घर में मेरे और पापा के और मम्मी का हो गया था, पर पापा को तो मैंने रोक लिया था और मैं दादी का निकाला था। महिला है जिनको शायद धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया जा रहा था, क्या कहा था आपको? धर्म परिवर्तन करवाने चाह रहे थे, भाई आप इस धर्म में आ जाओ। तो हमने बोला हमने नहीं आएंगे। फिर हमारे घर में खूब लड़ाई झगड़े, खूब बच्चों ने रही, खूब करी। पहले भी हम धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। हम ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह जिनको लालच देके धर्मांतरण कराते हैं और हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बातें बोल के और उनके खिलाफ इनको करते हैं। और उनके आर्थिक पक्ष को जो है उसको टारगेट करके उनको कोई लालच दे दिया कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको इस तरह से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या जो भी उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त दे करके और हम खुद के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, धर्म के बारे में भड़काने का प्रयास करते हैं। मनुष्यों के बीच आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार संभव हो। संसार में तमाम देवी देवता, गुरु, महात्मा, संत, सन्यासी, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी आए, सबने ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु ने अपना जान दिया है। आपने सुना धर्म परिवर्तन का झूठा बयान कुछ लोग दे रहे हैं। वो मसीह लोग हैं कि कैसे लोग हैं, इनके दिमाग की हालत हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा कि धर्म परिवर्तन किया, ये किया, वो किया। मीडिया वाले अनब शनब सवाल जवाब कर रहे हैं और जवाब देने वाले भी अनब शनब गवाही दे रहे हैं। तो आपने सुना होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह यीशु के पास आने से आपको कोई भी प्रकार का दान, डोनेशन नहीं दिया जाता है। यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए कोई भी प्रकार का आपको पुरस्कार या फिर इनाम नहीं दिया जाता है। हमें भी नहीं मिला और हम चाहते भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए कोई इनाम। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी परमेश्वर को पहचान ले। और काफी लोग मेहनत के ऊपर मेहनत करते चले जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। रात को प्रार्थना करते, रात को उपवास करते, दिन को प्रार्थना करते, दिन को उपवास करते, मेहनत के ऊपर मेहनत करते चले जा रहे हैं मसीह समाज के लोग, ताकि भारत देश या फिर सारे देश के कंट्री के लोग बचाए जाएं। इसीलिए मेहनत के ऊपर मेहनत करी जाती है। हमारा क्या पड़ा है कि आपको पैसे देकर हम ईसाई बना लें? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन लोग झूठा बयान दे रहे हैं कि इतना दिया, उतना दिया, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। बिल्कुल नहीं यारो। मैं जानता हूं जमीन और आसमान का है ना, जमीन और आसमान का परमेश्वर जो है, उस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं और उसके मन को हमने जाना है, उसके वचनों को हमने पढ़ा है कि वो परमेश्वर ना ही तो किसी को लालच देता है और ना ही किसी को लालच का प्रचार करवाता है। हमने अगर यीशु मसीह का प्रचार किया है तो हमने किसी को भी लालच का प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्हें जरूर विश्वास दिलाया है कि
आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आपको स्वर्ग का एक हिस्सा मिलेगा और आपका पाप क्षमा किया जाएगा और आपको उद्धार मिलेगा और आपके दुख सुख में आपके साथ रहने वाला यीशु मसीह है। ये समाचार हम लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। हालांकि जिंदे परमेश्वर की भक्ति और आराधना और उसका प्रचार करने के लिए रोक टोक करने की क्या आवश्यकता और उसमें धर्म परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता। अरे यारो, जिस धर्म में प्यार और मोहब्बत नहीं है उसको छोड़कर अगर लोग मसीह यीशु के पास जाकर अपनी जिंदगी को जीने सीख रहे हैं तो फिर वहां पर धर्म परिवर्तन का आरोप कैसे लगा। वहां पर सीधा ये बोलना चाहिए कि हमने तो छोड़ दिया धर्म, हम नहीं मानते। हम तो मानते हैं तो यीशु को मानते हैं। बयान हर जगह आप सुन रहे होंगे कि धर्म परिवर्तन किया करके आरोप तो लगाते हैं, लेकिन वापस जवाब यही मिलता मसीह लोगों से कि धर्म नहीं बदले, जीवन बदले हैं। हर कोई मसीह लोगों को हम तो सिखाने जा नहीं सकते। उनके मुंह से यही बात निकलती है कि हमने धर्म नहीं बदला बल्कि क्या बदला, जीवन बदला है। ऐसे करके हमने सुना काफी लोगों से और हम यही बताएंगे कि हमने धर्म छोड़ दिया। मेरे तरफ से मैं बोलूंगा हमने धर्म छोड़ दिया तो गए कौन से धर्म, ये हमको आप पूछो तो मेरा जवाब ये होगा कि हम किसी धर्म को मानते नहीं। जिसने जमीन और आसमान को बनाया उस परमेश्वर को मानते हैं। वह सबका खुदा है, वह सब के ऊपर है, वह सब का मालिक है, वह सब के लिए जीवन है, वह सब के लिए रोटी है, वह सब के सांसें बनाता है। यारो, क्या सोच रहे हैं आप हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते? हमने बीते हुए दिनों से लेकर आज तक कहना शुरू रखा है कि अगर आप धर्म परिवर्तन का आरोप अगर लगाते हैं तो असली दमदार व्यक्ति के ऊपर लगा कर देखो। मैं आप सभी को सवाल का जवाब दूंगा, चाहे जितने मीडिया वाले आ जाए, चाहे जितने पुलिस वाले आ जाए, चाहे जितने आ जाए, मैं प्रूफ बताऊंगा और मैं प्रूफ मांगूंगा कि कौन से ईश्वर ने कौन से नाम का धर्म का स्थापना किया है। मैं प्रूफ मांगूंगा। अगर ये लोग प्रूफ अगर दे दें तो मैं भी प्रूफ दूंगा, बाइबल से साबित करके बता दूंगा कि कौन ईश्वर, किसका ईश्वर, कैसा ईश्वर, वो कौन होता, कहां रहता, सब उनको बायोडाटा बताऊंगा, है ना। मैं सभी लोगों से सवाल जवाब करना चाहता हूं, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, चाहे और कोई, है ना। मैं हर सवाल का जवाब, और चाहे कोई से भी धर्म के आप आ जाए, मैं हर धर्म के व्यक्ति और पंडितों को, महाराजों को, है ना, महापुरोहितों को जवाब दूंगा। समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? यीशु मसीह आता है, जीवन देता है, बाकी सब आते हैं, जीवन लेते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं, अपराध होता है, दुर्घटना में साथ नहीं देते। क्या कर लिया, किसने बचा लिया उस लड़की को जहां पर राम मंदिर के अंदर खुलेआम उस पंडित ने और उसके साथी लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार के केसेस बहुत मेरे पास पहुंच गए, बहुत ढेर हो चुके हैं। किसका वीडियो बताऊं? मसीह लोगों का भी फादर, क्या उसका भी मेरे पास वीडियो आया, लेकिन हम बताना नहीं चाहते, केवल बोलकर उनको सुधारना चाहते हैं। फादर है पंजाब के अंदर, वहां के कुछ फादर सियाने वाले, ये कर्मचारी उनका साथी था, उनको लेडीज लाने के लिए कहते थे, लड़कियां लाने के लिए कहते थे भाड़े से, और वो लाया करता था। वो मेरे पास फोन किया था और कुछ समय के बाद उस फादर ने उस व्यक्ति को निकाल दिया। गलत काम किया करता था। फादर जो बोलता है अपने आप को फादर मदर, ये किसी के नहीं है। ये किसी भी फादर नाम के व्यक्ति के ऊपर, ये जो सियानाई वाले, कैथोलिक वाले जो फादर है ना, इन सभी को डंडे मारकर शादी करवाओ, है ना, इनको शादी करवाओ। सीधी और सिंपल बात ये है ना। गुमराह लड़कियों को गुमराह करते, बलात्कार करते, जबरदस्ती करते हैं और पैसा देकर लुभाते हैं लोग, और अपने आप को बोलते हैं कि हम तो सन्यासी है। ये सन्यासी वन्यासी कुछ नहीं है। आजकल के जमाने में कोई सन्यासी नहीं है। आजकल पंडित लोग, महाराज लोग बलात्कार कर रहे हैं,
शारीरिक संबंध के भूखे और प्यासे हैं। मंदिरों के अंदर ऐसा हो रहा है, हमने सुना और हमने वीडियो भी देखे, और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा वीडियो वायरल होते हैं, बलात्कार के वीडियो वायरल होते हैं। अच्छी बातों के कोई वीडियो वायरल नहीं करते हैं आजकल। समझ आता है? शूद्रो वरना तुम्हारी खैर नहीं। कोई भी धर्म के कोई भी व्यक्ति झूठा आरोप किसी के ऊपर रखो मत, वरना तुम्हारी खैर नहीं, इतना याद रखना। तो जाइए, फिर मिलेंगे। आमीन।